गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वहाँ चल रहा है चैप्टर. इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द टू क्वेश्चन ऑफ योर बुक. क्वेश्चन नंबर 63 एंड 64. Shyamlan and Sanjay were in partnership business, sharing profit and loss in the ratio 2:3 respectively. सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट. वहीं से स्टार्ट करते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्टार्टिंग का ए पार्ट क्या है? शंकर इज टू ब्रिंग इन रुपीज़ 30,000 एज हिज कैपिटल एंड 20,000 एज गुडविल विच इज़ टू बी रिमेन इन द बिजनेस. रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये नहीं आएगा. नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस इन वैल्यू बाय 10%. रिड्यूस बोला है, रिड्यूस मतलब डेप्रिशिएट हो रहा है. डेप्रिशिएट एसेट डेप्रिशिएट होती है तो किससे आती है? हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड. कितना परसेंट? 10%. स्टॉक हमारा पहले कितना था? बैलेंस शीट में देखते हैं 18,000. 18,000 का 10% 1,800 दिखा दिया हमने, शो कर दिया 1,800. और साथ में क्या लिखा था? फर्नीचर. फर्नीचर कितना है? 4,400. 4,400 का फर्नीचर लिख दिया. 4,400 10% 440. सी पार्ट देखो, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय ₹50,000. बाय वर्ड लिखा है, मैंने बताया था लास्ट सेशन में. जब बाय वर्ड लिखा हुआ है तो क्या करते हैं? एज इट इज़ हम उसे उतार देते हैं, क्योंकि वो लिखा हुआ है बिल्डिंग जो एप्रिशिएट हुई है वो इतने से एप्रिशिएट हुई है. तो 15,000 एप्रिशिएट हुई है तो बिल्डिंग इज योर एसेट्स. एसेट्स किस साइड आती है एप्रिशिएशन? क्रेडिट साइड. तो बिल्डिंग का क्रेडिट साइड आ गया आपका बाय बिल्डिंग 15,000. नेक्स्ट पॉइंट है डी, provision of 5% is to be made on sundry debtors for doubtful debt. प्रोविजन क्रिएट हो रहा है डेटर्स में, दैट इज अ लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है डेटर्स में. लाइबिलिटी डेटर्स में क्रिएट हो रही है. डेटर्स हमारे पास कितने थे पहले? 5,500. और कितने परसेंट लाइबिलिटी क्रिएट होगी? 5%. लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो किससे आती है? इंक्रीज लाइबिलिटी हमारी डेबिट साइड आती है. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 275. नेक्स्ट वन इज unaccounted accrued income of ₹2,400 to be provided for. एक unaccounted accrued income है, आउटस्टैंडिंग इनकम है जो क्या हो गई है? फाउंड हो गई है. ठीक है. अनअकाउंटेड accrued income, इनकम हमें मिल रही है, दैट इज इंक्रीज हो रही है हमारी. एसेट इंक्रीज हो गई तो किससे आ जाएगा इंक्रीज? ऐसे क्रेडिट साइड बाय accrued income. कितने अमाउंट से? 2,400 से. अ डेटर whose dues of ₹4,800 were written off as bad debts paid 50% full settlement. एक डेटर था, उसके ड्यूज़ कितने थे? 4,800 थे जो बैड डेट हो गए, मतलब डूब गए थे पैसे. लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ? वो पैसा हमें मिल गया, मगर 50% मिला. तो बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए. बट रिकवर्ड हो गए मतलब एसेट्स हमारी क्या होगी? इंक्रीज हो गए, रिकवर्ड हो गए पैसे. तो बाय कैश के नाम से आएगा. लेकिन ये क्योंकि हमें रिकवर्ड हुआ है, पैसा डूब गया था, हमें लगा कि ये पैसा नहीं मिलेगा, अब मिल गया तो किस नाम से आएगा? बाय कैश. कितने मिलने थे? 4,800 मिलते हैं, लेकिन 50% मिले तो कितने मिले हमें? 2,400. तो हमें क्रेडिट साइड में लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2,400. नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू ₹4,800 इज ए लायबिलिटी. लायबिलिटी इंक्रीज होगी, आउटस्टैंडिंग रेंट है तो कहाँ आ जाएगा हमारे? टू आउटस्टैंडिंग रेंट 4,800. बैलेंस निकालेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा. प्रॉफिट आया हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट का 12,485. किस रेशियो में बांटना है इसे? ओल्ड रेशियो दे रखा था 2:3. इस रेशियो में हमें इससे बांट दिया. तो प्रॉफिट आ गया हमारा 4,994 एंड 7,491. नाउ मूव द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? उसका बैलेंस. श्यामलाल एंड संजय का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना कितना आ गया दोनों का बैलेंसेस? बैलेंस शीट में देखिए 34,050 है, 34,050 दोनों का सेम बैलेंसेस है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. फिर न्यू पार्टनर आया है, उसको किस नाम से डालते हैं? बाय कैश या बाय बैंक. बाय बैंक अकाउंट कितना लाया था? शंकर इज टू ब्रिंग इन ₹30,000 एज इज कैपिटल 30,000 एंड 20,000 एज गुडविल टू बी रिमेन इन द बिजनेस. गुडविल लाया, गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते थे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. किस रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में. इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? न्यू रेशो दे नहीं रखा, तो हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइस रेशो मानकर इसे क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे. कितना था हमारा गुडविल? 20,000. 20,000 किस रेशो में बांट देंगे? 2:3. तो कितना आ गया? 8,000 एंड 12,000 बाय प्रीमियम के नाम से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे. जो प्रॉफिट आया था हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में
वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय प्रॉफिट के नाम से 4994 एंड 7491। और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, जनरल रिजर्व नहीं है बैलेंस शीट के अंदर, कोई गुडविल नहीं है बैलेंस शीट के अंदर, कोई वर्कमैन कंपल्शन फंड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। बैलेंस करेंगे, बैलेंस आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, टू बैलेंस कैरिड डाउन 47044, 53,000, 541 एंड 30,000। नाउ मूव टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में कैश आया 720, ऑलरेडी था कैश 720। उसमें क्या कर देंगे हम, जो हमें कैश मिला था ना डेटर्स के टाइम पे जो सेटलमेंट हुआ था, रिवर्शन अकाउंट में 2400 लिखा है, वो हम कैश हमें मिला है तो हम उसको 2400 कैश को ऐड कर देंगे कैश इन हैंड में। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आपको बता रखा है मैंने क्या क्या ऐड होता है। एक तो वो कैश में गुडविल लाया है और कैश में क्या लाया है, कैपिटल लाया है, तो वो दोनों ऐड कर देंगे। बैलेंस शीट में बैंक कितना था 11,925, गुडविल आया था वो 30,000 और गुडविल आया था वो 20,000 और कैपिटल आया वो 30,000, सबको ऐड करके आ जाएगा 61,925। डेटर्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, डेटर्स दे रखे हैं 5500। रिवर्सल अकाउंट देखो, डेटर्स में क्या हुआ था, प्रोविज़न क्रिएट हुआ था, तो प्रोविज़न क्या करते हैं हम डेटर्स से लेस कर देते हैं, तो डेटर्स 5500 इनर कॉलम में लिखा, उसका प्रोविज़न लेस कर दीजिए 275, आउटर कॉलम में लिख दीजिएगा 5225। नेक्स्ट वन इज स्टॉक। स्टॉक कितना है 18,000। रिवर्सल अकाउंट में देखते हैं स्टॉक क्या हुआ था, डेप्रिशिएट हुआ था, कितने से 1800 से लेस कर देंगे 1800, 16,200। फर्नीचर 4400 था पहले से ही, 420 उसका डेप्रिशिएट लगा था, 3960। बिल्डिंग में कुछ हुआ था, एप्रिशिएट हुई थी, देखो रिवर्सल अकाउंट 15,000 से, बिल्डिंग थी कितने की हमारी पहले 40,000, 15,000 एप्रिशिएट हुई तो कितनी होगी 55,000। अपना रिवर्सल अकाउंट देखो फिर से, एक्रूड इनकम 2400 हमने डाला था जो अनरिकॉर्डेड था, तो अनरिकॉर्डेड था तो उसे भी रिकॉर्ड कीजिए बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट के अंदर एक्यूट इनकम के नाम से 2400। आइए लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में कुछ हुआ नहीं तो क्रेडिटर एज इट इज आ जाएंगे आपके 12,435। कैपिटल्स आई, कैपिटल्स आपकी ये दे रखी है जो निकाली थी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 47,044, 53,541 एंड 30,000 डाल दी। एक रिवर्सल अकाउंट फिर देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट था जो अनरिकॉर्डेड था, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड शो कर दो, टोटल आ जाएगा 1,47,820। ठीक है। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 इन योर बुक। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2:1। ठीक है, चलो रिवर्शन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। A पॉइंट, आउट ऑफ द क्रेडिटर्स अ सम ऑफ ₹10,000 इज ड्यू टू D, इट विल बी एडजस्टेड देयर कैपिटल। चलो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, रिवर्शन अकाउंट में नहीं आएगा। बी पार्ट देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹1200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस लायबिलिटी पहले नहीं थी तो क्या होती है, कहाँ कर देंगे रिवर्सल अकाउंट के, एसेट इंक्रीज हो रही तो कहाँ आती है क्रेडिट साइड, किस नाम से, बाय प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1200 के नाम से शो कर देंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड अ सम ₹2,000 पेड फॉर बी पर्सनल एक्सपेंसेस। खर्चा है ये, पर्सनल एक्सपेंसेस है हमारे, तो किस नाम से आ जाएगा, खर्चा हो गया है तो हमारी क्या हो गई है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, बाय 20 कैपिटल नाम से 2,000 हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज अ बिल ऑफ exchange of ₹4,000 which was previously discounted with the bank was dishonored on 31st March 2019 but entry was not passed for dishonor। चलो ये तो भी हमारे रिवर्सल अकाउंट में नहीं आएगा, हमारे डायरेक्ट बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट होगा, इसका बाद में देखते हैं। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स। डेटर्स में 5% क्रिएट हो गया, लायबिलिटी क्रिएट हो गई, डेबिट साइड आ जाएगा। हमारे डेटर्स कितने थे, 30,000 पहले थे, अब कितने परसेंट है, 5%। 5% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके डेटर्स 70,100। डेटर्स आपके 1 मिनट, डेटर्स आपके 30,000 थे, उसमें लिखा हुआ है कि अब बिल ऑफ एक्सचेंज 4,000 पहले से था
तो वो डिसऑनर हो गया, तो हमारे डेटर्स कितने हो गए टोटल 34,000। इस 34,000 में हमारे 5% क्रिएट हो गया है प्रोविज़न, तो कितना हो जाएगा 34,000 का 5% 1,700। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹2100 इज पेड बाय ए। एक्सपेंसेस हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के, पेड कर रहा है, पे कर रहा है, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो गई टू एज कैपिटल नाम से 2100 आ जाएगा। डिफरेंस निकाल लेंगे, आ जाएगा आपका आंसर 600। किस रेशो में बांटना है 600 को? 3:2:1 में बांट देंगे तो आएगा 300, 200 एंड 100। मूव द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस डाला हमने सबसे पहले, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 60,000, 40,000। ठीक है, नेक्स्ट है आपका These admitted new partner 1st September 2019 for equal share. His capital is ₹50,000। कितने से ला रहा है वो? बाय कैश 50,000 आप शो कर देंगे। ठीक है, अब उसने क्या बोला नेक्स्ट, आउट ऑफ द क्रेडिटर अ सम ऑफ ₹10,000 इज ड्यू टू डी इज टू बी एडजस्टेड हिज कैपिटल। कैपिटल कितना लाया था? 50,000 लाया था, राइट। अब एडजस्ट करना है हमने उसे कैपिटल में, या तो हम डायरेक्ट बाय बैंक के नाम से 50,000 डाल दें, या फिर हम ये कर सकते हैं कि एडजस्ट करना क्रेडिटर्स है, करना पड़ेगा हमें, तो अलग अलग शो करना पड़ेगा। बाय क्रेडिटर्स 10,000 अलग शो कीजिएगा, और बाय बैंक अब कितना हो गया, क्योंकि वो 50,000 लाया था, जो क्रेडिटर्स थे उसके उसमें से एडजस्ट करने थे, वो क्रेडिटर्स को एडजस्ट कर दिया 10,000 से, और उसके अब कैपिटल रहेगी सिर्फ 40,000 रुपये, बाय बैंक 40,000 रुपये। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ पार्टनर्स ने अपना पर्सनल अकाउंट से ले रखा है, कुछ वो ट्रांसफ़र कर लीजिए। क्रेडिट साइड देखिए, बाय 20 कैपिटल लिखा है, पर्सनल एक्सपेंसेस 2,000 पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, टू रिवैल्यूएशन का नाम से डाल दीजिए बी में। डेबिट साइड देखिए, टू एज कैपिटल एक्सपेंसेस और रिवैल्यूएशन 2100 डाल दीजिए बाय रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 2100। इस क्वेश्चन में लॉस आया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वो भी ट्रांसफ़र कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 300, 200 एंड 100। बैलेंस निकाल लीजिए, आपका बैलेंस आएगा। इसमें प्रीमियम नहीं लाया था पार्टनर। ठीक है, तो बैलेंस कर देंगे। बैलेंस आ गया आपका 61,800, 57,800, 39,900 एंड 50,000। बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट थोड़ा ध्यान से देखना। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ हुआ था, रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ हुआ है? नहीं हुआ, एज इट इज़ आ गई 50,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी में कुछ हुआ? नहीं हुआ, 40,000 रुपये। फर्नीचर में कुछ हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट में? नहीं हुआ। स्टॉक में नहीं हुआ। अब डेटर्स ध्यान दीजिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक डेटर्स थे 30,000 के, बैलेंस शीट में कितने दे रखे डेटर्स? 30,000। फिर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4,000 विच वॉज डी पार्ट देखो, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक, प्लस कर दो, 4,000 बढ़ गए हमारे डेटर्स में। डिसऑनर्ड हो गया वो, चलो वो डिसऑनर हो गया, तो वो कैश में से क्या कर देंगे, 4,000 रुपये लेस कर देंगे। तो डेटर्स कितने हो गए हमारे? 30,000 प्लस 4,000, और इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रोविजन क्रेडिट हुआ था 1,700 रुपये, वो हमने लेस कर दिया, तो आगे 32,300। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बिल रिसीवेबल, कुछ नहीं हुआ बिल रिसीवेबल, 20,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका बैंक, बैंक कितना है? 10,000। अब बैंक का ध्यान दो, 10,000 बैंक है, कैपिटल वो 50,000 लाया था, जिसमें से 10,000 रुपये क्रेडिटर से एडजस्ट हो गए, तो अब कैपिटल कितनी रखी थी? 40,000। तो इस 40,000 को ही ऐड करेंगे कैश में, और जब डिस्काउंटेड हुआ है बिल, पैसा डूब गया, तो माइनस क्या कर दो, डिसऑनर हो गया, क्योंकि वो 4,000 लेस कर दो, तो टोटल बैंक हो गया 46,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रीपेड एक्सपेंसेस है अनरिकॉर्डेड, तो इसे एसेट साइड्स 1200 से शो कर दीजिए। ठीक है, लायबिलिटी साइड आओ, कैपिटल्स डाल दो ABCD, जो न्यू कैपिटल निकली है। क्रेडिटर्स 30,000 थे, जिसमें 10,000 रुपये पुराने क्रेडिटर्स है, जो किसने दिए थे? न्यू पार्टनर जो आया था D, उससे एडजस्ट किए थे कैपिटल अकाउंट से, तो वो क्रेडिटर्स तो हमारे कम हो गए ना, तो 30,000 माइनस 10,000, 20,000 में शो कर देंगे। बिल्स पेबल में कुछ नहीं हुआ, एज इट इज़ 10,000 रुपये शो कर देंगे। टोटल आएगा हमारा दोनों सेम 2,39,500।